जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी आपके होते हैं रेशियो और मिक्सर से मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी जो दोनों टॉपिक में लगभग पढ़े जाते हैं उन क्वेश्चन को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका दिया है पहला क्वेश्चन, 80 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना और पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। देखो इस तरह का शायद एक आध क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे अपने जब रेशियो या मिक्सर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे शायद डिस्कस भी किया हो, लेकिन फिलहाल यहाँ देखते हैं। दिया है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3। देखिए मिश्रण था आपका 80 लीटर का और इसमें दूध और पानी, ठीक है, दिया था 7:3 में। अब कहता है इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:3। ठीक है, यानी कितना आप क्या मिला रहे हो यहाँ पे, पानी। जब आप पानी मिला रहे हो तो अनुपात कितना हो जाता है, 2 हो जाता है आपका 1। तो आपको बताना था पानी कितना मिलाया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसके 2-3 तरीके होते हैं। क्वेश्चन आपका इतना है, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, कितना और पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला तरीका ये है यार, देखो ये 7-3 कितना है, 10। प्रारंभिक मात्रा मिश्रण की थी 80 लीटर, 7:3 में जो कि बटा था। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 7-3 कितना आया, 10, और 10 का मान क्वेश्चन में दिया था 80। जब 10 का मान 80 है तो 1 का मान हो जाएगा 8। 1 का मान 8 हुआ तो यानी इस 7 की मात्रा कितनी रही होगी, 56, और इस 3 की मात्रा रही होगी 24। ठीक है, यानी यहां से हम कह सकते हैं दूध की मात्रा आ गई आपकी मिल्क आया 56 लीटर, और यहाँ पे वाटर आ जाएगा आपका 24 लीटर। अब कहता है कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, देखो जब आपसे कहता है पानी मिलाया जाए तो इसका मतलब ये हुआ पानी ही सिर्फ मिलाओगे तो हम पानी में x जोड़ देते हैं और एक नया अनुपात निकल के आ जाता है कितना, 2:1। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे बताना है कितना पानी मिलाया गया, यानी इसी x का मान बताना है। ठीक है, ये आपका पहला मेथड था। तब यहाँ क्या करोगे, यहाँ से क्रॉस में गुणा करा दोगे। ये 56 बराबर कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 56 में से 48 घटाओगे 8 हुआ, यानी x बराबर आ गया 4 लीटर। यानी यहाँ पे आपकी पानी मिलाए जाने की मात्रा कितनी आ गई, 4 लीटर। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या कोई तरीका हो सकता है। तो देखिए दूसरा तरीका ये है आपका, दूध और पानी, ठीक है, थे कितने, आप देखो टोटल मात्रा थी 80 लीटर, ठीक है, जिसमें दूध और पानी था 7:3। अब कहता है रेशियो हो जाता है बाद में जब पानी मिला देते हो तो 2:1 होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान से समझना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप जब एज का करोगे, जब औसत करोगे, ठीक है, एज वाले क्वेश्चन करोगे, वहाँ बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम देगा। कहता है 7:3 था, ठीक है, यानी दूध की मात्रा 7 थी, पानी की मात्रा कितनी थी आपकी, यहाँ पे वाटर दिया था 3। अब कहता है कितना पानी मिलाया गया। देखो यार जब दूध और पानी था, अगर आप पानी मिलाओगे तो पानी की मात्रा बदलनी चाहिए, दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर दूध 7 है, यहाँ पे दूध 2 हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे स्पष्ट रूप से कहता है सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है। जब पानी मिला रहे हो तो आप क्या करो, दूध की मात्रा बराबर कर दो। तो दूध की मात्रा कैसे बराबर होगी, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम ऊपर 2 से गुणा करा दे, नीचे 7 से गुणा करा दे तो दूध की मात्रा बराबर हो जाएगी। तो हमने ऊपर 2 से गुणा करा दिया और नीचे 7 से गुणा कराया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से दूध कितना निकल के आएगा, ऊपर देखिए 14, और कितना हो गया, पानी 6। अगर दूध में गुणा कराओगे तो पानी में भी गुणा कराओगे। यहाँ क्या करोगे, 7 दूनी 14 और 7 के 7। अब यहाँ से आपको पता चला होगा कि दूध की मात्रा दोनों जगह 14 और 14 हो गई, जबकि पानी की मात्रा यहाँ 6 थी, यहाँ 7 थी, और हम पानी मिला भी रहे थे और पानी की मात्रा केवल क्वेश्चन में बढ़ती हुई दिख रही है। तो हम यहाँ से रेशियो से देखते हैं स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी। आप देखोगे 14 6 बराबर कितना होता है, 20। ठीक है, ये 20 हुआ, और 20 का मान क्वेश्चन में दिया था 80। जब 20 का मान क्वेश्चन में 80 दिया है तो इसका मतलब हो गया 1 का मान 4। 1 का मान 4 हो गया। अब आपसे पूछा है कितनी मात्रा पानी की बढ़ाई गई, तो यहाँ रेशियो में देखेंगे 6 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी 1 बढ़ाया गया है। तो यानी इसी 1 का मान निकालना था। यहाँ 1 का मान 4 आया था, यानी इस 1 का मान कितना होगा, 4 ही लीटर
आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 लीटर। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है। दूसरा क्वेश्चन 24 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। आपको दिया है रेशियो, टोटल मिश्रण दिया था 24 लीटर, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 5:3। अब कहता है आपसे इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 7:5 हो जाए। आपने पानी मिलाया तो अनुपात कितना होता है 7:5। तो आपको बताना था। देखिए क्या करते हैं, पहले अगर हम पहले मेथड से करें, पहले में क्या करते हैं हम 5 3 जोड़ते हैं, कितना होता है 8। 8 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 24, तो 1 का मान हो जाएगा 3। जब 1 का मान 3 हो गया तो यानी हम दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। 5 में 3 से गुणा कराओगे यहाँ पे हो गया 15, और 3 में 3 से गुणा कराओगे यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, यानी आपका मिल्क कितना मिल गया 15, और आपका वाटर यहाँ पे मिल जाता है 9। अब आपसे कहता है कितना और पानी मिला दिया जाए, यानी प्लस क्या करोगे यक्स, पानी मिलाया, अनुपात कितना आता है 7/5। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 15 का 5 से गुणा कराओगे 75 होगा, प्लस 9 63 प्लस इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे इक्वल टू लगेगा, कितना हो जाएगा 7x। यह 7x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 12/7। यक्स का मान आ गया आपका 12/7। जब यक्स का मान 12/7 आ गया, यानी आपको इतनी ही पानी की मात्रा मिलानी थी, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आप करोगे 12/7 को अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 1 के 7 50 7 7 49, यानी लगभग 1.7 लीटर आपको पानी मिलाना होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपने उस रेशियो वाले तरीके से, वहां पे देखते हैं क्या करेंगे। आपके पास मात्रा कितनी थी 24 लीटर। 24 लीटर में दिया क्या क्या था, दूध आपको और वाटर। दूध की रेशियो दी था 5:3, और आप जब पानी मिला देते हो तो अनुपात हो जाता है 7:5, यानी हमने लिख दिया यहाँ पे 7:5। अब देखिए आगे, अगर आपने यहाँ पे सिर्फ पानी मिलाया, दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, तो आप दूध की मात्रा बराबर कर दो, यहाँ 7 से गुणा करा दो, यहाँ 5 से गुणा करा दो। ठीक है, अब 7 से गुणा कराते हो तो यहाँ दूध होगा 35:21, और यहाँ पे हो जाएगा 35:25। ठीक है, अब यहाँ से 35 और 21 को जोड़ोगे, देखिए 35 और 21 को जोड़ने पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 56। ठीक है, और इस 56 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 24। ठीक है, आप क्या करोगे, ये 1 का मान निकालोगे, कितना होगा 24/56, और अब आपको 4 का मान निकालने, 4 से गुणा कराओगे, 4 1 के 4 4 चौक 16। ठीक है, इतना आ गया, और 14 1 के कितना होता है 14, 10 बचे, 14 7 98, यानी पॉइंट लगेगा 1.7 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह है। ठीक है, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस बार आप सबको जल्दी से आंसर देना है। क्वेश्चन है आपका, दूध और पानी के 66 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:1 है। ठीक है, 66 लीटर मिश्रण था आपका, इसमें 5:1 था दूध और पानी, यानी मिल्क और वाटर। अब कहता है आपसे कि जब मिश्रण में पानी और डाला जाता है, यानी पानी डालते हो तो अनुपात कितना हो जाता है 5:3। आपको बताना था यहाँ पे कितना पानी डाला गया। ठीक है, जब पानी डालने की बात की जा रही है तो आप क्या करो, पानी केवल मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जोड़ते हैं 6 हुआ, 6 के बराबर क्वेश्चन में 66 दिया था, तो 1 के बराबर हो गया 11, यानी हम कह सकते थे इसकी मात्रा होगी 55 और इसकी मात्रा होगी 11। ठीक है, 11 55, 11 के 11। अगर हम 55 दूध ले लिए, 11 पानी ले लिए, कहते हैं कितना पानी मिलाया जाए, तो हमने माना x पानी मिलाएंगे, नया अनुपात हो जाएगा 5/3। यहाँ से गुणा कर देंगे या डायरेक्ट यहाँ से काट, तो 11 बार गया, 11 3 33 इक्वल टू 11 प्लस x, और x का मान आ जाएगा 33 में 11 घटाओगे 22 लीटर। ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया x 22 लीटर पानी मिलाए जाने पर। ठीक है, ऑप्शन है आपका सी, नया अनुपात कितना हो जाएगा 5:3। अब हम इस भी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, 66 लीटर आपका मिश्रण था, यहाँ पे मिल्क और वाटर दिया था आपका 5:1। कहते हैं कितना और पानी मिला देगा अनुपात हो जाए 5:3। हम क्या करते हैं, अगर आप पानी मिला रहे हो तो दूध की
अगर आप पानी मिला रहे हो तो दूध की मात्रा बराबर करेंगे, लेकिन अगर आप दूध मिला रहे होते तो पानी की मात्रा बराबर करते। मतलब जिस चीज को आप मिला रहे हो उसको छोड़ के दूसरी चीज को आप क्या करोगे, बराबर करोगे। यहाँ जब हम पानी मिला रहे हैं दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ ध्यान से देखा यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी दूध की मात्रा बराबर है। तो जब ऐसी कंडीशन में दूध की मात्रा आपको बराबर मिल जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट आप यहाँ से करते 5 1 6, 6 के बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में 66, तो 1 के बराबर कितना होगा यहाँ पे 11। ठीक है, और यहाँ से पूछता है कितना पानी मिलाया गया, तो आप देखो पानी 1 से कितना हुआ है 3 हुआ है, यानी 2 मिलाया गया, 2 का 11 से गुणा करा दोगे, यानी 22 लीटर पानी मिलाया गया था। ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 22 लीटर, ऑप्शन था सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। ठीक है, अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात दिया है आपको 1:3। क्वेश्चन कहता है इसमें 5 लीटर और पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात हो जाता है 1:2। ठीक है, एसिड था और वाटर था, इसका अनुपात था 1:3। और आगे कहता है जब 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाता है, 5 लीटर अम्ल डालते हो, 5 लीटर एसिड डाला गया, याद रखना। ठीक, अनुपात हो जाता है 1:2। अब आपसे कहता है तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। नए मिश्रण ये था, पुराना मिश्रण ये था, तो आपको इसकी मात्रा बतानी है कितनी हो जाएगी। तब देखिए इसकी मात्रा कितनी होगी, आप जब एसिड डाल रहे हो तो आपको वाटर क्या करना है, बराबर करना है। ठीक, सेम प्रोसेस वही है जो आप पिछले क्वेश्चन में किए थे। आप एसिड मिला रहे हो तो वाटर की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर। तो वाटर बराबर करने के लिए यहाँ क्या कर दें, ऊपर 2 से गुणा कर दें, नीचे कर देते हैं 3 से गुणा। ठीक है, देखो दोनों जहां पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 1 के 2, 2 3 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और 6, इतना हो गया। अब देखिए आपको पता चल गया यहाँ पे एसिड कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, पानी की मात्रा दोनों जगह बराबर है। और इस 1 का मान क्वेश्चन में ध्यान से देखना, लिखा हुआ है क्या, 5 लीटर मिलाया गया। जब इस 1 का मान क्वेश्चन में 5 लीटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपसे पूछते हैं नया मिश्रण बताओ। तो नया मिश्रण कितना था, 3 और 6 मिला कितने यूनिट हो रहा था, 9 यूनिट था। ठीक है, नया मिश्रण जो था 9 यूनिट था। 1 यूनिट का मान 5 लीटर है तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 45 लीटर। ठीक है, यानी नया मिश्रण कितना होगा, 45 लीटर का। अगर आपसे पूछता पुराना मिश्रण कितने का है, तो देखिए पुराना कितने यूनिट आ रहा है, 6 2 8 यूनिट आ रहा है, और 1 यूनिट का मान हमको दिया था कितना, 5 लीटर, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 लीटर। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी तरह जल्दी से आंसर कीजिएगा। लिखा है यदि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है तथा 5 लीटर पानी और मिलाने पे अनुपात हो जाता है 5:2। ठीक है, तब मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। आपसे यहाँ पे दूध की मात्रा केवल पूछता है, ना कि पूरा मिश्रण पूछता है। देखिए पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था, 5:1, यानी मिल्क और वाटर दिया था 5:1। अब कहता है आपसे तथा 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। जब आप 5 लीटर पानी मिला रहे हो, यहाँ पे देखिए 5 लीटर आपने पानी मिक्स किया है। ठीक है, अब आपसे कहता है नया अनुपात कितना निकल के आता है, 5:2 हो गया। आपको बताना था दूध की मात्रा कितनी दी। तो देखिए हम लोग करते क्या, अगर पानी मिलाते हैं तो हमको करना होता है दूध की मात्रा बराबर, लेकिन हमने क्वेश्चन में दिया ऑलरेडी हमको देता है दूध की मात्रा बराबर। जब दूध की मात्रा बराबर दे दिया तो यानी हमको कुछ करना भी नहीं था। यहाँ देखे कितना यूनिट बढ़ा, 1 से हुआ 2। ठीक है, यानी 1 यूनिट बढ़ा। इस 1 यूनिट का ही मान क्वेश्चन में दिया है 5 लीटर। जब 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 5, तो आपसे पूछा है दूध की मात्रा कितनी होगी। दूध की मात्रा 5 है, यानी 5 का 5 से गुणा करा दोगे, आंसर आ जाएगा 25 लीटर। ठीक है, यानी इस मिश्रण में दूध की मात्रा होगी 25 लीटर। टोटल मिश्रण पूछता तो 5 2 7 होता, 7 का 5 से गुणा कराते 35 होता। पहले पूछता मिश्रण टोटल तो 5 1 6 होता, 6 5 कितना हो जाता, 30। एक क्वेश्चन और इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरे टाइप का है। लिखा है 2 पात्र ए और बी में अम्ल तथा पानी का अनुपात 1:2 और 1:3 है। इनकी समान मात्रा को निकालकर किसी तीसरे पात्र में मिलाया गया। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है,
देखिए क्या दिया है, 2 मिश्रण थे, ठीक है। एक में कितना दिया था, 2 पात्र थे। एक में दिया है 1:2 और दूसरे में कितना दिया है आपको यहाँ पे 1:3। अब इनको अगर आप तीसरे पात्र में मिलाना है तो किस रेशियो में मिलाएंगे, आपको ये देना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दिए तो आपसे ये कहा है कि समान मात्रा में, तो अगर समान मात्रा में कहा है तो पहले इनकी मात्रा को समान कर दे। देखो दोनों कंडीशन में आपको मात्रा समान ही करनी है कुल मिला के। अगर आपसे कहता है इनकी मात्रा समान है, स्टार्टिंग में समान धारिता के हैं, समान आयतन के हैं, तब भी करोगे बराबर। या आपसे कहता है समान अनुपात में मिलाया जाए तब भी इनकी मात्रा को क्या कर देना है, बराबर। जैसे देखो यहाँ पे 2 1 कितना होता है 3 और 3 1 जोड़ने पे कितना होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए, यानी यहाँ पे 4 से गुणा करा दें, यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे। जब 4 से गुणा कराओगे तो यानी अंदर यहाँ पे 4 से गुणा करा दो, यहाँ 3 से गुणा करा रहे हो तो यहाँ भी 3 से गुणा करा दो। 4 1 1 कितना होगा 4, 4 दूनी 8। यहाँ करोगे 3 से गुणा कराओगे 3 1 3, 3 3 का 9, ठीक है। अब जब किसी तीसरे पात्र में डालोगे ये जाएगा 7, 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 9 8 कितना होगा 17, ठीक है। यानी अनुपात कितना आ गया आपका 7:17, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे लिखा है 2 पात्रों में दूध हुआ पानी का अनुपात 2:3 और 3:4 है, ठीक है। 2 पात्र दिए हुए हैं, एक पात्र ये है और एक पात्र आपका ये है। इसमें दूध हुआ पानी का अनुपात दिया है, यहाँ पे 2:3 था, यहाँ पे था 3:4, ठीक है। अब आपसे कहता है इनकी समान मात्रा को मिलाना है, फिर से एक तीसरे पात्र में डालना है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल होता है 5, यहाँ पे होता है 7, तो यहाँ पे आप 5 से गुणा करा दो, यहाँ पे 7 से। देखिए 7 दूनी होगा कितना 14 और 7 3 21। यहाँ पे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 5 सीतियाँ हो गया 15, 5 चौक 20। अब जोड़ेंगे 15 14 हो गया 29 और 20 और 21 जोड़ देंगे 41 हो गया, यानी 29:41 का आएगा, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है आपका 3 पात्र जिनकी क्षमता समान है। देखिए इस बार क्या कहते हैं, इनकी क्षमता समान है और 3 पात्र हैं। तीनों पात्र का अनुपात दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 1:2, यहाँ पे है 2:3 और अगला दिया है 3:4। अब कहते हैं इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, किसी चौथे पात्र में आपको डालना है। तब आपको अगर ये समान धारिता है, याद रखना पहली लाइन ही देता है आपके समान धारिता है तो इनकी सबकी मात्रा को पहले बराबर करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, अगर आपको यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, आप बराबर करते हो सीधा, मतलब इनका एलसीएम निकाल के डिवाइड करोगे, यानी यहाँ पे मात्रा बराबर कर दो। अगर आपको कठिन लग रहा है एलसीएम से करना तो ऐसे समझो इसकी शादी में ये दोनों नाचने आएंगे, यानी 5 और 7 से गुणा करा दो। इसकी शादी में ये और ये आएंगे, यानी 3 और 7 से गुणा करा दो। इसकी शादी में ये और ये आएंगे, यानी यहाँ पे 3 और 5 से गुणा करा दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 3 5 7 है, यहाँ भी 3 5 7 है, यहाँ भी 7 3 5 है, बराबर हो गए। तो यहाँ पे 3 पहले से था, यानी हमने 5 और 7 से गुणा कराया। यहाँ 3 और 7 से गुणा कराया, यानी 3 और 5 से गुणा कराया, यानी इसका मतलब यहाँ 35 से गुणा कराया। तो 35 से कितना होगा 35 और 35 दूना हो जाएगा 70। यहाँ देखते हैं 21 से गुणा कराया, यानी 21 दूना 42, 21 3 63 और यहाँ पे 15 से गुणा कराया, 15 3 45, 15 चौका 60, इतना हो गया। अब इनको जब तीसरे पात्र में डालो, चौथे पात्र में किसी में डालोगे तो ये और ये एक साथ जाएंगे, तो इनका कितना हो जाएगा 5 2 7 5 12, 4 4 12, 3 कितना हो, सॉरी 4 4 8, 3 11 1 12, यानी 122 आ गया। 122 का रेशियो किसी ऑप्शन में है, वही आपके बी ऑप्शन मिल जाएगा, वही डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हमको जोड़ना था भी नहीं, 70 60 130 63 हो गया 193, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ था, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं हम लोग। दिया है 20 लीटर और 36 लीटर में, ठीक है। इस बार आपको पात्र का वॉल्यूम दे दिया, यानी आयतन, यानी उनकी धारिता कितनी है। तो इसको देखते हैं। कहता है एक पात्र है जिसमें 20 लीटर है और दूसरा था 36 लीटर। ये आपको 20 लीटर का दिया है, ये आपको 36 लीटर का दिया है। अब आपसे कहता है इसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात, स्प्रिट और वाटर का अनुपात दिया है यहाँ पे 3:7 और यहाँ पे आपको दिया है 7 रेशियो स्प्रिट और वाटर 7:5 में।
कहता है इन एक नया मिश्रण बनाया गया तो वहां पे स्प्रिट और वाटर का क्या अनुपात होगा। तो यानी यहाँ पे जितना स्प्रिट और वाटर होंगे वही तो जाके तीसरे मिश्रण में आएंगे। तो यहाँ देखते हैं कितना कितना है। ये देखिए 7 3 कितना हुआ 10। ठीक है, 10 का मान क्वेश्चन में दिया है 20, यानी 1 का मान होगा 2, यानी 2 गुना था। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो गया 14। 14 6 कितना होता है 20 होता है। यहाँ पे देखते हैं 12 हुआ, 12 का मान क्वेश्चन में दिया है 36, यानी 3 गुना है। तो यानी सारी वैल्यू 3 गुना होगी, यानी 7 3 21 और 5 3 15। या 1 का मान निकालोगे 3 आया तो 7 का मान 21 और 5 का मान 15। अब तीसरे में डालेंगे तो स्प्रिट यही 6 जाएगा और ये 21 जाएगा, 21 6 हो गया 27। और अगर पानी डालते हो ये 14 जाएगा, ये 15 जाएगा, 14 15 हो गया 29, यानी 27 रेशियो 29 हो गया। ऑप्शन था आपका बी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये 3 बराबर माप के बर्तन हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था। एक और क्वेश्चन है आपके सामने। 3 बराबर माप के बर्तन है। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:2, दूसरे में 2:3 और तीसरे में 4:1 है। ठीक है, देखिए पहले में 2:3, दूसरे में दिया था आपको यहाँ पे 3:2, सॉरी पहले में 3:2, दूसरे में 2:3 और तीसरे में था 4:1। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, समान धारिता के यानी समान माप के बर्तन है, तब यहाँ पे बराबर होना चाहिए। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 हो रहा है। जब आपको हर जगह 5 मिल रहा है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट उठा के जोड़ दीजिए। 3 ये 2 5 4 9 और यहाँ पे होगा 2 3 5 1 6, यानी 9:6 हुआ। और इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि अनुपात का मतलब क्या हुआ, जितनी भी कॉमन वैल्यू होती है उन सबको हटा देते हैं। यहाँ से करेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 3:2 होगा। ऑप्शन था आपका डी। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन की टाइप चेंज हो रही है। लिखा है 2 प्रकार के मिश्रणों ए तथा बी में अम्ल तथा जल का अनुपात 5:2 और 8:5 है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिया है पहले मिश्रण में। ठीक है, देखिए पहले मिश्रण में आपको यहाँ पे दिया था एसिड और वाटर का रेशियो। एसिड और वाटर का रेशियो आपको दिया है अम्ल और जल का 5:2। ठीक है, यानी 5:2 था पहले में। दूसरे पात्र में अगर आप बात करते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है 8:5। अब कहता है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जब हम तीसरा बर्तन जो हमारा तैयार हो, ठीक है, उसमें इनका अनुपात हो जाए 9:4। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये 5:2, यहाँ था 8:5, यहाँ था 9:4, यहाँ था। अब कहते हैं इनको किस अनुपात में मिला दें कि नए बर्तन में जो तीसरा बर्तन हो वहां पे इनका अनुपात हो जाए 9:4। तो इसको पहले हम लोग मिश्रण के तरीके से देखते हैं, फिर रेशियो तरीके से देखेंगे कैसे करेंगे। ये बताइए, अगर आपका यहाँ पे टोटल ये वैल्यू कितना हुआ, आयतन यहाँ पे देखोगे अगर यूनिट के हिसाब से 5 2 7 हुआ, यानी पहले बर्तन में टोटल मात्रा 7 है। अगर हम केवल एसिड की बात करें तो एसिड है 5 और टोटल मात्रा है 7। तो इसका मतलब हुआ एसिड आपका 5 है, टोटल मात्रा कितना है 7। यानी अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ हम कह सकते हैं एसिड की मात्रा पहले पात्र में कितना है 5/7 भाग है। ठीक है, उसी तरह अगर हम दूसरे में बात करें मिश्रण में, दूसरे मिश्रण में देखोगे एसिड कितना है 8 है, टोटल कितना है 13, यानी हम कह सकते हैं 8/13 भाग आपका यहाँ पे एसिड है। अब क्वेश्चन ये कहता है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे मिश्रण में कितना हो जाए 9:4। यहाँ पे आपका अम्ल 9 है, टोटल 13 है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9/13। अब इसी तरह अगर आपको यहाँ जल का भी लिखते हैं तो हम जल का क्या लिखते हैं, हर जगह जल का लिखते हैं। याद रखना हमने एसिड का हर जगह लिखा है, अगर आप जल का लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बस हर जगह जल का लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे 2/7, यहाँ पे लिखोगे 5/13 और यहाँ पे लिखोगे 4/13। ठीक है, आप जल का भी लिख सकते हो और इनका यहाँ पे घटा के निकाल लेंगे किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, तो निकालते हैं। जैसे देखिए आप इसमें से, ठीक है, 9/13 इसमें से पहले घटाते हैं, 5/7 में से 9/13 घटाते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना हो गया आपके यहाँ पे 91 होगा। ठीक है, 13 7 91 हो गया, यानी 13 5 65 और 13 7 91 7 9 63, यहाँ पे 65 आएगा, यहाँ पे 63 और आपका आ गया क्या 2/91, यानी हमने लिख दिया यहाँ पे 2/91। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9/13 है, यहाँ पे 8/13, यानी यहाँ पे आ गया 1/13।
इतना हो गया। अब यहाँ भी देखिए आपका 10 रेशियो लगता है। अब यहाँ से काटते हैं 13 1 के 13, 13 7 91 और क्रॉस में गुणा हो जाएगा, यानी अनुपात आ गया कितना 7:2। यानी इनको हम जब 7:2 में मिला देंगे तो आपका तीसरे मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा 9:4। इसी सवाल को आप यहाँ पे जैसे आपने हमें क्या लिया था, अभी तक हमने लिया एसिड, आप यहाँ पे ले सकते थे उससे वाटर से भी। जैसे वाटर का लिए क्या लिखते 2/7 पहले मिश्रण में, दूसरे में कितना है 5/13, ठीक है, और इनको मिलाने पे कितना होता है 4/13, ठीक है। इसी सवाल को चाहे एसिड से ले लो चाहे उससे ले लो, आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करोगे, 5/13 में से 4/13 जाएगा, 1/13 आएगा। अब 4/13 में से आपको 2/7 माइनस करना है, तो यहाँ करोगे 13 7 91 होता है, नहीं 13 7 91 7 चौका 28, 13 7 91 13 दूनी 26, यानी आ गया 2/91। यहाँ पे मिला आपको 2/91। देखिए 13 1 के 13, 13 7 91, यानी रेशियो कितना हो गया 7 का इधर क्रॉस में गुणा होगा 7:2, ठीक है। आपको मिल जाएगा कितना 7:2, यानी आप वाटर से भी निकाल सकते हैं और आप जल से एसिड से भी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं रेशियो वाले तरीके से, ठीक है। ये आपका मिश्रण का तरीका था, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से निकाल लीजिएगा। आपका जो रेशियो का तरीका देखिए, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 7, यहाँ पे है 13 और यहाँ पे है 13। आप इनका क्या कर दो, रेशियो बराबर कर दो, ठीक है। यानी इनकी मात्रा को करते हैं बराबर। यहाँ पे 7 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, हम हर जगह बराबर करते हैं। यानी आपको कमी कितने की है यहाँ पे अगर हम 13 7 देखिए 91 होता है, यहाँ पे 13 7 91, यहाँ पे 13 7 91, ठीक है। यानी हमने यहाँ पे 13 से गुणा करा दिए, यहाँ 7 से और यहाँ 7 से, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब कभी कभार क्वेश्चन ये आ सकता है, आप लोग कैसे करते हो कि यहाँ पे किसी से गुणा कराया, ठीक है। तब देखिए इसका फंडा ये है कि आप 7 13 और 13 का एलसीएम ले लो। 7 13 13 का एलसीएम होगा 91, यानी 13 7 91, 13 7 91 और 13 7 91। इसका मतलब यहाँ पे 13 से गुणा कराना है हमको, यहाँ पे 7 से गुणा कराना है और यहाँ पे 7 से गुणा कराना है, ठीक है। इसी तरह से करते हैं। अगर आप डायरेक्टली कर लेते हो तो आप अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कर दिया 13 से गुणा, यहाँ 7 से गुणा और यहाँ पे 7 से गुणा, इतना आ गया। जब इतना आ गया तो आप अंदर गुणा करा दो। 13 का गुणा यहाँ पे कराओगे, 13 पचे कितना होगा 65 और 13 दूना 26। यहाँ करते हैं 7 का गुणा कराओगे, 7 8 56 और 7 पचे होगा 35। यहाँ पे करोगे अंदर गुणा कराओगे, 7 9 63 और 7 चौक 28, ठीक है। यानी ये पहले बर्तन का रेशियो आ गया, ये दूसरे बर्तन का रेशियो आ गया, ये तीसरे बर्तन का रेशियो आ गया, ठीक है। जब आप इनकी मात्रा बराबर कर दिए, अब आपको पता है यहाँ पे हर चीज पता चल चुकी है, ठीक है। मात्रा बराबर होने के बाद का रेशियो आ गया, तो आप ले लो पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में और तीसरे बर्तन में, ठीक है। पहले बर्तन में आप एसिड देखो कितना है 65, दूसरे में 56, देखिए 56 और तीसरे में कितना है 63। चाहे एसिड एसिड ले लो चाहे वाटर वाटर ले लो, 65 में से 63 घटाओगे 2 आएगा और 63 में से 56 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, ठीक है। यानी कितना आ गया 7:2। या फिर आप इसी से ले लो, एक तरफ लिखो 26, एक तरफ लिखो 35 और एक तरफ लिखो कितना 28। यहाँ से घटाओगे तो यहाँ 28 में से 26 जाएगा 2 आएगा और 35 में से 28 जाएगा 7 आएगा, यानी 7:2, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं आया होगा अगली सवाल में हम लोग फिर से समझेंगे, देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है जिंक और कॉपर 1:2 और 2:3 में उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में यह अनुपात 5:8 हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जिनको आ गया जल्दी से करने की कोशिश करें। दिया है पहले में यह अनुपात दिया था कितना 1:2, दूसरे में है 2:3 और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में यह हो जाए 5:8। जिंक है और कॉपर है, ठीक है। तब देखते हैं, अगर हम केवल जिंक की बात करें तो जिंक कितना है 1 है, टोटल मिश्रण कितना है 3 है, यानी पहले बर्तन में 1/3 है। जिंक की यहाँ बात करें 2 है, टोटल मिश्रण कितना है 5 है, यानी यहाँ पे हो गया 2/5। तीसरे में बात करें जिंक है 5, टोटल मिश्रण है 8 13, यानी यहाँ पे हो गया 5/13।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें से देखते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, तो आप देखिए घटाने के बाद क्या होता है, अगर कभी माइनस आ जाए, ठीक है, आप ये नहीं सोच पाते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, और उसके बाद अगर कभी भी माइनस में आ जाए तब आप क्या करोगे, ऐसा करना कि जो माइनस रहे उसको हटा देना। जैसे देखते हैं यहाँ पे 1/3 माइनस 5/13 आया, ठीक है। यहाँ से करते हैं एलसीएम होगा कितना, 39। देखिए 13 तिया 39, 13 के 13, 13 तिया 39, 3 बचे 15, ठीक है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसलिए माइनस लाया ताकि आपको पता चल जाए। अब देखिए कितना हो गया, 2/39, यहाँ माइनस 2/39 हुआ। इसका मतलब ये हुआ 5/13 1/3 से बड़ा था, ठीक है। हमको 5/13 में से 1/3 घटाना था, माइनस ना आता, लेकिन कभी माइनस आ गया तो आप घबराओ नहीं उससे, आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस हटा के लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ घटाते हैं 2/5 माइनस 5/13, यहाँ करेंगे। देखिए एलसीएम में चाहे गुणा करके लिख लिया करो, नहीं तो ऐसे ही लिख लो। 5 से 5 कट गया, 13 दूना कितना होगा 26, 13 से 13 कट गया, 5 का करोगे 25, ठीक है। यानी 1 कितना आ गया, 13 × 25 65, ठीक है। 1 यहाँ पे कितना आ गया 65। अब काटोगे आप यहाँ से, देखिए 13 × 5 65 होता है, 13 × 39 होता है, क्रॉस में गुणा होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 दूना कितना होगा 10, यानी 3:10 आ जाएगा। ऑप्शन में था आपके कितने में, ए में, ठीक है। आप यहाँ से कर लोगे, बस आपको क्या क्रॉस में घटाना था बस, अगर इसी में दिक्कत हुई होगी, बाकी नहीं। यहाँ पे देखिए किसी को दिक्कत हो सकती है, यहाँ देखिए 65 था, यहाँ पे 39 था, हमने काटा क्या 13 × 5 65 और 13 × 3 39, 3 का इधर गुणा कराया है, 2 का इधर गुणा कराया, यानी देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 3 और 5 दूना कितना होगा 10, 3:10 हो गया, ठीक है। अब आइए रेशियो तरीके से करते हैं, इसको कैसे करेंगे। रेशियो तरीके में देखो क्या करोगे, पहले यहाँ पे देखा हमने कितना लिखा है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 13, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है एक तरह से, चाहे एलसीएम लो, नहीं तो कह दो इसकी शादी में ये दोनों आएंगे दावत खाने, और इसकी शादी में ये दोनों जाएंगे, यहाँ पे कौन पहुंचेगा, ये दोनों, ठीक है। जो नहीं मौजूद है उसे गुणा करा दो, यानी 15 13, और यहाँ पे यानी यहाँ पे 65 से हमने गुणा कराया है, ठीक है। जब 65 से गुणा कराया 5 × 13 65, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 65 के 65, 65 दूना कितना होगा 130। यहाँ पे देखते हैं 13 × 39, 39 दूना कितना होगा 78। या एक ही तरफ का निकाल लो आप, दूसरे वाले चाहे गुणा कराओ या ना कराओ। जैसे यहाँ पे 13 × 3 कितना होगा 39, 39 3 आप निकालोगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 117, ठीक है। इतना ही तो आएगा। आगे देखते हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे है 15, 15 × 5 कितना होगा 75, और यहाँ पे आ जाएगा 15 × 8 120, इतना हो गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, किसी एक तरफ से करोगे 65 78, देखिए 65 लिए, दूसरे में 78 है, मिलाने पे कितना है 75 है। किस रेशियो में मिलाया जाए तो 78 में से 75 घटाओगे यहाँ 3 आएगा, और 75 में से 65 घटाओगे यहाँ 10 आएगा, यानी 3:10 ही हमारा आंसर आ रहा था, जो कि आ गया, ठीक है। इधर का आप चाहे गुणा कराओ या ना कराओ, बस एक तरफ गुणा करा लिया करो। आप इनका ऐसे क्रॉस में करोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3:10, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है। उसमें देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है आपका कि दो प्रकार के मिश्रण ए तथा बी में, दो प्रकार के मिश्रण ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 तथा 2:3 है। पहले में दूध और पानी का अनुपात दिया था आपको यहाँ पे 4:3, और यही अनुपात दूसरे में दिया था आपको 2:3। अब आपसे कहता है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, कि तीसरे मिश्रण में यही अनुपात हो जाए 1:1। अब करते हैं हम लोग, यहाँ पे जल्दी से करेंगे। यहाँ पे टोटल कितना है 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। आप लोग उस वाले तरीके से भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो यानी यहाँ पे कितने कमी है, 5 की इसकी कमी है, 2 की इसकी कमी है, ठीक है। यानी 5 × 2 कर दिया। यहाँ पे 7 की कमी है और 2 की कमी है। यहाँ पे किसकी कमी है, 7 और 5 की कमी है। अब हर जगह देखो 7 5 2 7 5 2 7 5 2 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमने 10 से गुणा कराया, यहाँ पे 14 से, यहाँ पे 35 से गुणा कराते हैं। देखिए 10 चौका कितना होगा 40, 14 से कराओगे 14 दूनी होगा 28,
35 से कराओगे, 35 1 कितना होगा 35, ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख लिया। वो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 40 में से 35 घटाओगे 5 आएगा, और 35 में से 28 घटाओगे 7 आएगा, यानी 7:5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एक पात्र भरा है जिसमें, ठीक है, द्रव से भरा है, ठीक है, जिसमें 5 भाग दूध व 3 भाग पानी है। ठीक है, यहाँ पे द्रव लिखा है, तो यदि कि 5 भाग आपको यहाँ पे दूध दिया था और 3 भाग पानी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 5 भाग दूध हो गया और 3 भाग पानी। अब कहता है इसमें से कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए। यानी आप मिश्रण निकालोगे, देखिए जब भी क्या होता है, आप मान लो कोई आपके पास बोतल हो, अगर आप उसमें मान लेते हैं 10 लीटर पानी भरा था, ठीक है, 10 लीटर पानी था टोटल, ठीक है। अब इसमें से क्या किया आपने कि ये अनुपात कितना था 3:2, मान लेते हैं दूध 3 था और पानी 2, ठीक है, तो इसका मतलब दूध कितना रहा होगा 6 और पानी रहा होगा 4। लेकिन कभी क्या करते हो, अगर आप निकालते हो यहाँ से मात्रा निकालोगे, तो अगर जो कुछ भी निकालोगे, ठीक है, तो अगर आप निकालते हो, मान लो आप 5 लीटर सोचते हो निकाल लें, आपने निकाला 5 लीटर, तो 5 लीटर निकालने पे ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सिर्फ पानी निकाल लो या कभी सिर्फ दूध निकाल लो। यानी 5 लीटर निकालोगे तो इस 3:2 के अनुपात में ही निकलेगा। देखो अगर हम 5 लीटर निकालेंगे तो यहाँ पे 6 दूध था 4, ये था 3:2 के अनुपात में निकलेगा, तो यहाँ पे यानी 3 दूध निकल जाएगा और 2 पानी निकल जाएगा, तब भी बचेगा कितना, अब भी 5 लीटर बचा है, ठीक है। और 3 दूध निकलने के बाद दूध कितना बचा होगा 3, और पानी कितना 4 में से 2 निकलने के बाद बचा होगा 2, यानी 3:2 के अनुपात में ही बच रहा है। यानी कहने का मतलब अगर आप किसी मिश्रण से द्रव निकालते हो, जैसे अगर मान लो किसी पात्र में 3:2 के रूप में, ठीक, अनुपात में कोई भी चीज रखी हुई है, मान लेते हैं द्रव A 3 है, द्रव B 2 है। अब अगर इसमें से कुछ भी मात्रा निकालोगे ना, तो इनका कभी रेशियो नहीं चेंज होगा जब तक आप कोई एक चीज एक्स्ट्रा नहीं डालोगे, ठीक है, या तो शुद्ध रूप से द्रव A डालोगे या शुद्ध रूप से द्रव B। आपका क्वेश्चन यही है। अब कहता है इसमें से कुछ मात्रा निकाल लो, अगर आप यहाँ से कुछ भी मात्रा निकालते हो, ठीक है, तब भी क्या होगा, यहाँ दूध और पानी का अनुपात यही रहेगा, ठीक, अनुपात यही रहेगा, मात्रा कम हो जाएगी लेकिन अनुपात कभी नहीं कम होगा, क्योंकि जो द्रव निकलेगा, जो मिश्रण आप निकालोगे इसी रूप में निकलेगा, यानी ये अनुपात बना रहेगा। अब कहता है उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। जब पानी मिलाओगे, ठीक है, यानी जितना निकाले थे उतना अब केवल पानी मिला रहे हो। जब केवल पानी मिलाते हो तो अनुपात कहता है आपका हो जाता है 1:1, ठीक है, यानी अनुपात हुआ 1:1। अब देखो जब अनुपात इतना था तो इतना हो गया, जबकि आपने दूध नहीं निकाला है, ठीक है, आपने यहाँ मिश्रण निकालने के बाद 5:3 बचा था, केवल और केवल पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, आप बराबर कर दो, ठीक है। यहाँ पे यानी 1 से गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 5 से गुणा किया, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा दूध आपका हो गया 5:3, दूध और पानी, और यहाँ पे कितना आएगा 5:5। अब आपको पता है जितना मात्रा निकाली गई थी, ठीक है, ध्यान से देखना, जितना मात्रा निकाली गई थी उतना ही डाली गई है, यानी यहाँ पे हमको पता चला 2 मात्रा डाली गई। तो आपसे पूछा है किस मिश्रण को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया, कितने को, ठीक है, तो आप बताओगे 2 को। और टोटल मात्रा कितने में से भाग पूछा है, तो देखिए यहाँ पे 8 हुआ है, यहाँ पे कितना है 10 है, यानी पहले अगर इसी 2 को निकाला है तो यानी इसी 10, अब उसी को उतना फिर से डाला, यानी टोटल 10 बनेगा, आपने 2 निकाला था, यानी 2/10 भाग, या इसी कह सकते हो 1/5 भाग को आपने निकाला होगा और उसी को फिर से मिलाया होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे मात्रा बराबर करनी है, यहाँ पे देखिए 5 3 8 है, यहाँ 5:5 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से देखा कितना डाला गया है 2, और 2 डालने के बाद कितना हुआ 10, यानी हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में भी यही रेशियो आपकी मात्रा ही रही होगी, ध्यान देना ये मात्रा रही होगी, रेशियो नहीं। तो आपने यानी 10 में से कितना निकाला होगा 2, यानी 1/5 भाग। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से देखते हैं, जिनको यहाँ ना हो आगे समझिएगा, ठीक है, वो भी क्वेश्चन में दिया है आपको। कहता है एक दूध और पानी का, शराब और यानी एल्कोहल और वाटर का मिश्रण है, जिसमें दिया है आपको 3:1 के अनुपात में। अब कहता है यहाँ से
मिश्रण का कितना भाग निकाले, कुछ भी भाग निकालोगे 3:1 ही रहेगा। लेकिन आप जब शुद्ध जल डालते हो तो अनुपात कितना हो जाता है, जब इसको डालते हो तो 1:1। तो यानी अल्कोहल नहीं डाला जा रहा है तो अल्कोहल की मात्रा को बराबर करते हैं, यहाँ 1 से गुणा, यहाँ 3 से, यहाँ पे हो जाएगा 3:1, यहाँ पे होगा 3:3। अब हमने देखा कितना भाग निकाला गया, 2, सॉरी यहाँ पे गुणा किया 3:3 हुआ, कितना निकला टोटल, यहाँ पे 2 निकलने के बाद जब फिर से डाल देते हो तो पुनः यानी 6 आ जाता है, यानी पहले भी टोटल उसका यूनिट कितना रहा होगा, 6। यानी हम कह सकते हैं 1/3 भाग आपने क्या किया, निकाल कर उतना फिर से मिला दिया होगा। ठीक है, आप ऐसे करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको एक बर्तन में 2 द्रव भरा है जिनका अनुपात 5:3 है। यदि इस मिश्रण से 16 लीटर मिश्रण को निकालकर दूसरे प्रकार के मिश्रण से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो मिश्रण में दोनों प्रकार के द्रवों का अनुपात 3:5 हो जाता है। ठीक है, पहले आपको दिया था कितना, यहाँ पे 5:3। ठीक है, अब कहता है जब 16 निकालते हो, ठीक है, यानी टोटल मात्रा याद रखना, इनसे 16 लीटर निकालते हो तो अगर दोनों से बराबर निकालोगे तो अनुपात तो उतना ही रहेगा 5:3। लेकिन जब दोबारा केवल डालते हो यानी द्रव बी डालते हो, आपका जो दूसरा वाला पार्ट था, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:5। यानी दोबारा आपने क्या किया, इसको 16 लीटर डाला है केवल, इस बार टोटल मिश्रण को नहीं डाला, केवल इसको ए मान ले तो इसको बी यानी बी वाले पार्ट को डाला है। तब देखिए कैसे करते हैं, जब बी वाले पार्ट को केवल डाल रहे हो तो ए की मात्रा बराबर होनी चाहिए, यहाँ 3 से गुणा कराते हैं, यहाँ 5 से। ठीक है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे होगा आपका 15 और ये 9 यहाँ पे करोगे तो आपका हो जाएगा 15 और 25। आपने देखा यहाँ पे 16 का मान कितना दिया, 16 आया। ठीक है, यानी 9 से बढ़ के कितना हो, 25 यानी 16। क्वेश्चन में भी दिया था 16 ही मिलाया गया, तो यानी 1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और आपसे यहाँ पे पूछा था, ठीक है, कि द्रव प्रारंभिक द्रव की मात्रा कितनी थी। ठीक है, प्रथम द्रव की मात्रा कितनी थी। तब देखिए यहाँ 1 का मान 1 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 रहा होगा और ये कितना रहा होगा, 9। यानी टोटल मिला के कितने रहे होंगे, 24। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पे जितना आपने मिलाया है उतना ही निकाला गया था, यानी यहाँ पे 16 ही निकाला गया था, यानी 24 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, यानी यहाँ पे ऊपर रहा होगा कितना, 40, और 40 में रेशियो क्या था, 5:3। यानी आप 5 और 3 था, तो यानी 8 के बराबर क्वेश्चन में था 40, तो 1 के बराबर होगा 5। यानी द्रव एक कितना रहा होगा, 25, और ये वाला कितना रहा होगा आपका, 15 लीटर है। ठीक है, यानी ये 25 रहा होगा, ये 15 रहा होगा, तो ऑप्शन में आपका कौन सा दिया है, ए ऑप्शन है, 25 लीटर आपसे यही पूछा है। एक बार फिर से देखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कहता है, इतना देखो सबको समझ में आया होगा। हम पहले द्रव ए की मात्रा को बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ए नहीं मिलाया जा रहा था, बी मिलाया जा रहा था, तो हमने ए को बराबर किया, यहाँ 3 से गुणा कराया, यहाँ 5 से। ये हो गया आपका 15:9। यहाँ से करोगे 15:25। आपको कहता है 16 मिलाया गया था, यहाँ यूनिट में देखा 16, यानी 16 का मान 16 ही है, तो 1 का मान 1 होगा। यानी यहाँ पे आपका 15 लीटर बचा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना 16 निकाला गया है तो 16 ही मिलाया गया था, यानी 16 लीटर निकालने के बाद, ठीक है, यहाँ पे 15 लीटर द्रव ए रहा होगा, 9 लीटर द्रव बी रहा होगा। ठीक है, यानी 15 नो टोटल कितना हुआ, 24। अब अगर 16 और जोड़ दें, यानी हमको प्रारंभिक स्थिति का प्राप्त करना है, तो 16 जोड़ेंगे तो यानी यहाँ पे टोटल रहा होगा कितना, 40 लीटर। ठीक है, मिश्रण निकालने से पहले तो वहां पे अनुपात कितना रहा होगा, 8 के बराबर था 40, तो 1 के बराबर होगा 5, 1 के बराबर 5 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका कितना हो गया, यहाँ पे 1 कितना होगा आपका, 8 के बराबर 40, 1 के बराबर 5, ये 25 हो गया, ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है, 25 15 होता है 40, यानी द्रव एक कितना रहा होगा, 25, और द्रव बी रहा होगा 15। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। जिनको ना आया बहुत परेशान ना होना, एनटीपीसी लेवल से थोड़ा सा ये क्वेश्चन अप लेवल का था। ठीक है, ये एग्जाम में आपके संभावना है, यही है संभावना की नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह से आज हमने जो भी आपके मिक्सचर और एलिगेशन के और रेशियो के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करने की कोशिश की। अब अगली क्लास से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपको चैप्टर कौन सा चाहिए अगला, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।